Good morning, student. So today's we discuss about the lightning. So before I start about the lightning, firstly we discuss the natural phenomena which we see in the sky during a rainy season. So topic is how do cloud get electrically charged? क्लाउड किस तरह से इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं. सो ड्यूरिंग रेनी सीजन है ना, रेनी सीजन के अंदर आपने देखा है जब बारिश होती है उस टाइम पे आपको मालूम है कि स्काई के अंदर क्लाउड्स होते हैं और वो आपस में टकराते हैं और आवाज़ आती है ना. सो यू मस्ट हैव नोटिस फ्लैश ऑफ लाइट इन क्लाउड है ना. आवाज़ के साथ में जो थंडरिंग कहलाता है, जो क्लाउड की आवाज़ आती है वो. तो रेनी सीजन के अंदर क्लाउड जो होते हैं उनके साथ में फ्लैश ऑफ लाइट जो उसके अंदर होती है. दिस फ्लैश ऑफ लाइट इज ऑफन फॉलोड बाय थंडर ऑफ अ क्लाउड्स है ना. तो ये थंडर ऑफ क्लाउड क्या है, मतलब जो बादलों की गड़गड़ाहट की जो आवाज़ आती है उसे क्या कहते हैं, थंडर ऑफ क्लाउड कहते हैं. तो उस आवाज़ के साथ में क्या होता है, लाइट की फ्लैश भी क्या है, चमक जो होती है वो भी आती है. ठीक है. ड्यूरिंग स्टॉर्म्स इफ द एयर मूव वेरी रैपिडली इन द स्काई एक्सट्रीमली लार्ज इलेक्ट्रिकल चार्ज आर प्रोड्यूस. तो स्टॉर्म तूफान जब आ रहा है तो उस टाइम में क्या होता है, स्काई के अंदर क्या है, जो मूवमेंट है एयर का वो क्या होगा, बहुत फास्टली होगा और हाई या लार्ज इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होगा, प्रोड्यूस होगा. Related to your knowledge that when two objects are rubbed together, the force of friction between them charges them with an electrical charge. ठीक है. जैसा कि ये आपके नॉलेज से रिलेटेड है कि जब दो ऑब्जेक्ट हैं उनको आपस में क्या किया जा रहा है, रब किया जा रहा है, तो क्या होगा, उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा उन दोनों के बीच में और क्या प्रोड्यूस होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा. जैसा सिंपली आप समझे इसको, तो आप आपकी दोनों हथेलियों को जब आपस में रब करेंगे है ना, तो वो थोड़ी देर के बाद में क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है. या आपने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, कॉम्ब ले लिया, उसको आपके ड्राई हेयर पे आपने इस तरह से रब किया और बीट्स ऑफ पेपर है उसके पास में ले गए, तो वो उसकी ओर क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे. तो ये फ्रिक्शन के कारण से क्या लगता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है. सिंस the air rub against the cloud very rapidly, a large force of friction is created which charge the cloud with electrical charge. अब देखो बहुत ही अच्छी चीज़ दे रखी है कि क्लाउड जो है वो चार्ज कैसे होते हैं. तो क्या हुआ यहाँ पर, एयर जो बहुत ही फास्टली मूव कर रही है वो क्लाउड के साथ में क्या करती है, फ्रिक्शन करती है और वहाँ पर लार्ज नंबर में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो प्रोड्यूस होगा, क्रिएट होगा और उसकी वजह से जो क्लाउड है वो क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज. सम क्लाउड गेट पॉजिटिव चार्ज और कुछ है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. द स्मॉल वाटर पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट इन द क्लाउड यूजुअली एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज ऑन देम. आपको कोई पूछ ले कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं या जो वाटर है, वाटर के पार्टिकल हैं क्लाउड के अंदर, उसके अंदर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. द लार्जर और हेवियर ड्रॉपलेट बिकम नेगेटिवली चार्ज. तो ड्रॉपलेट्स भी कितने टाइप की हो गई, टू टाइप की. एक तो क्या हो जाएगा, स्मॉलर, और एक क्या हो जाएगा, लार्जर. स्मॉलर है वो कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और लार्जर हैं वो कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज के हो जाएंगे. तो दो चार्ज हो गए, एक पॉजिटिव और एक क्या हो गया, नेगेटिव हो गया. बीइंग लाइटर, द पॉजिटिव चार्ज ड्रॉपलेट बीइंग लाइटर हल्के होंगे, मूव टू द अपर रीजन. देखो जो हल्का होगा वो क्या किधर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, मूव टू द अपर रीजन. जबकि जो भारी होगा, हैवी होगा, वाइल दोज विद द नेगेटिव चार्ज मूव लोअर रीजन ऑफ द क्लाउड ड्यू टू एयर करंट. तो समझ में आ गया आपको कि वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक स्मॉलर होते हैं, एक लार्जर होते हैं. स्मॉलर होगा वो पॉजिटिव होगा, लार्जर होगा वो नेगेटिव होगा. स्मॉलर लाइटर होंगे तो वो ऊपर की ओर मूव करेंगे, लार्जर हैवी होंगे तो वो नीचे की ओर मूव करेंगे, जिससे एयर करंट का क्या होता है, जिससे लोअर रीजन ऑफ द क्लाउड ड्यू टू द एयर करंट. समझ में आ गया. तो ये क्लाउड जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज किसके कारण से होते हैं,
जब एयर है वो क्या होती है उस क्लाउड के ऊपर बहुत रैपिडली, बहुत जोर से उसके ऊपर क्या है, तेजी के साथ में फ्रिक्शन होता है, जिससे लार्ज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, क्रिएट होता है, और उसके कारण से इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या है, प्रोड्यूस होता है। ओके, यस। अब आपके सिलेबस के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है, स्टोरी अबाउट द लाइटनिंग। तो लाइटनिंग किस तरह से प्रोड्यूस होती है स्काई के अंदर, वो अपने को मेन समझना और उसको आपको याद रखना है, करना है ना। जो इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, बार बार इंडिकेट भी कर रहा हूँ, उसको आप कॉपी के अंदर ज़रूर नोट डाउन कर लें। हाउ डज लाइटनिंग टेक प्लेस बिटवीन द क्लाउड्स, तो ये आपके एक सिलेबस का क्या है, टॉपिक है। लाइटनिंग क्या होती है, बिजली, है ना। रेनी सीजन के अंदर जो फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ अ क्लाउड, ऐसा बोला जाता है, तो वो क्या होता है, लाइटनिंग होता है। लाइटनिंग का मतलब क्या हो गया, बिजली, हिंदी में बिजली कहते हैं, फ्लैशिंग ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं इसको। सो लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द, अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, इसको आप भी कर लें और इसको नोट कर लें। लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इन द रेन बियरिंग क्लाउड। द इलेक्ट्रिक चार्ज इन द रेन क्लाउड गेट सेपरेटेड इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो लाइटनिंग किस कारण से होती है, जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो हैं, है ना, किसके कारण से होंगे, वो क्लाउड के कारण से होंगे। क्लाउड के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, एक हेवी होगी, एक लाइटर होगी, वो पॉजिटिव होगी, हेवी है वो नेगेटिव होगी। दोनों का मूवमेंट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा, एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर। सो बाय द डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इन द रेन बियरिंग क्लाउड, है ना, इसके कारण से होगा ये। द इलेक्ट्रिकल चार्ज इन द रेन क्लाउड गेट सेपरेटेड इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो ये आपको नोट डाउन करके याद करना है। अपोजिटली चार्ज क्लाउड एग्जर्ट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर दो अपोजिट चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो एक दूसरे को वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों सेम चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो क्लाउड के अंदर कैसा चार्ज होगा, अपोजिटली, मतलब एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। इसके कारण से दोनों के बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और वो आपस में क्या होंगे, टकराएंगे। दीज क्लाउड आर सेपरेटेड बाय थिन गैप ऑफ एयर बिटवीन देम। ठीक है ना, एक क्लाउड ये है और एक क्लाउड ये है, तो यहाँ पर क्या है, एयर प्रेजेंस होती है, इसके कारण से ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, दोनों सेपरेट रहेंगे। द एयर बीइंग एज एन इंसुलेटर, एयर क्या है, एयर इंसुलेटर की तरह क्या है, वर्क करती है। डज नॉट अलाउ द अपोजिटली चार्ज क्लाउड गेट न्यूट्रलाइज। देखो ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है, इसके बीच में क्या प्रेजेंस है, एयर प्रेजेंस है। एयर जो प्रेजेंस है वो कैसी है, इंसुलेटर। अगर ये दोनों आपस में मिक्स हो गए तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, दोनों का जो इफेक्ट है वो जीरो हो जाएगा। सो व्हेन द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द क्लाउड बिकम हाई, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम बिकम सो स्ट्रॉन्ग सो दैट द air between them lost its insulation and the charge tend to flow through them. This phenomenon is known as a discharge. Discharge समझ में आ गया आपको क्या है, जो क्लाउड के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, जब इसके अंदर क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज सपोजली बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पर ये जो इंसुलेटर बीच में प्रेजेंस है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, दोनों अपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा हो गया तो ये इसको अपनी ओर क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर जो ये इंसुलेटर है, एयर, वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी और जो चार्ज है वो फ्री हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, डिस्चार्ज कहलाता है। सो ये ध्यान रखना आप, जब चार्ज की क्वांटिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, हाई हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और एयर जो बीच में इंसुलेशन का काम कर रही है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और इससे चार्ज क्या है, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा उसके अंदर, क्लाउड के अंदर, है ना। और इसी फिनोमिनन को क्या कहते हैं, डिस्चार्ज कहते हैं। एक बार जब इलेक्ट्रिकल चार्ज हो गया, स्टार्ट हो गया, और एयर का इंसुलेशन है वो ब्रेक हो गया, सो द एयर गेट हीटेड, तो हवा क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, किसके कारण से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। सच अ हाई टेम्परेचर इज स्टार्ट ब्लोइंग, और जैसे ही वो गर्म होना स्टार्ट होगी तो बहुत हाई टेम्परेचर पे होगी और वो जलना स्टार्ट हो जाएगी। दिस ग्लो ऑफ हीटेड एयर व्हाट वी सी एज अ स्पार्क, एक चमक के साथ में अपन जो देखते हैं वो क्या है, एयर
ग्लोइंग एयर को अपन देख रहे हैं वो किसके कारण से है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस के कारण से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसके कारण से है, जो चार्ज है वो फ्लो होने के कारण से। द डिस्चार्ज दस रिजल्ट इन द स्पार्क्स एज द चार्ज एक्यूमुलेट इन द क्लाउड द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्ज आल्सो कंटिन्यू। एक बार चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। द पॉजिटिव चार्ज अंडर द क्लाउड इंड्यूस नेगेटिव चार्ज बिलो देम, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इस तरह से ये होगा। दिस कंटिन्यू टू फ्लो थ्रू द गैप ऑफ एयर producing intense spark of electricity between the cloud in the sky. We see the electric spark as a flashing of light in the sky. तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसके नीचे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये कंटिन्यू क्या होगा, फ्लो होता रहेगा, एयर का गैप है वो हटता रहेगा, और जो इंटेंस अपन को एकदम से क्या है, स्पार्किंग नजर आएगी, और उसी को हम क्या कह रहे हैं, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग कह रहे हैं। The lightning seen during rainy season is the flow of electricity between the unlike charged cloud. जो रेनी सीजन के अंदर आपको बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, लाइटनिंग दिखाई देती है, वो एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है। किसके बीच में, जो अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के जो क्लाउड होते हैं। द एयर इन द नैरो गैप ऑफ द क्लाउड गेट हीटेड बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो क्लाउड के बीच में जो गैप है, जैसे ये गैप है, तो यहाँ पर जो एयर प्रेजेंस है वो क्या हो जाएगी, इस इलेक्ट्रिकल चार्ज एनर्जी के कारण से गर्म हो जाएगी, ठीक है। और इसके कारण से क्या दिखाई देगा, फ्लैश ऑफ लाइट। वी सी इट लाइटिंग इन द स्काई लास्ट फॉर द वेरी शॉर्ट टाइम, फ्यू सेकेंड्स के लिए ये क्या है, अपने को दिखाई देता है। ड्यू टू दिस लाइटनिंग क्रैकिंग साउंड इज प्रोड्यूस, दिस साउंड इज कॉल्ड द थंडर, ठीक है। लाइट ड्यू टू दिस है ना, ड्यू टू द स्पार्क फ्लैश ऑफ लाइट अपन कह सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप पूरा लिख के अच्छे से याद कर लें, यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको लिखना है। और ड्यू टू दिस का मतलब ये हो गया फ्लैश ऑफ लाइट, है ना। ड्यू टू द लाइटनिंग क्रैकिंग साउंड जो प्रोड्यूस होता है उसे क्या कहते हैं, थंडर कहते हैं। जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के क्लाउड एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे, हेवियर चार्ज हो जाएगा, जो गैप है वो हट जाएगा। और तो ये जो है आपके लाइटनिंग किस तरह से प्रोड्यूस होती है वो आपके सिलेबस के अंदर है। ये टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से क्या करना है, लर्न करना है, और इस पर ही आपके क्या है, क्वेश्चन आएगा। दूसरे जो पॉइंट्स दे रखे हैं कि लाइटनिंग से सेफ्टी कैसे की जाती है, लाइटनिंग स्ट्राइक होने पर बिल्डिंग में क्या डैमेज होगा, बिल्डिंग को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, वो बुक के अंदर दिया हुआ है। आप इसको क्या है, नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट आपका एक टॉपिक जो रहेगा वो है अर्थक्वेक, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगा।